इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और यहाँ पर गहमा गहमी, भले ही छुट्टी का दिन है, रविवार है, लेकिन गहमा गहमी काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पास ही चाय की दुकान है और यहाँ पर कुछ चाय पीते हुए छात्र हमको मिले। हमने फटाफट जो है उनको पकड़ लिया, उनसे बात करते हैं और देखते हैं, समझते हैं दिल्ली में जो छात्र राजनीति इस वक्त चल रही है वहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो हमारे साथ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं, स्पेनिश ऑनर्स ये लोग कर रहे हैं, उनसे समझते हैं। आप ये बताइए कि अब जो इस बार छात्र संघ चुनाव है, 18 तारीख को वोट पड़ने हैं, वोट डालने जाएंगे, पहले तो आप बताइए। पहली चीज़ तो हमारे पास वोट का राइट नहीं है। हाँ, वोट का राइट नहीं है मतलब? नहीं, क्योंकि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ऑफर नहीं करता अपने स्टूडेंट को वोट के राइट के लिए। एंड बाकी कॉलेजेस जो है वो वोट करते हैं, बट इस बार जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, मतलब पिछली बार जैसे इतनी गर्मा गर्मी थी, पोस्टर्स उड़ रहे थे, यहाँ पर सारे में था, इतना काफ़ी ज़्यादा लाइक क्योस हो रखा था, सारे में इतनी भीड़, इतनी गाड़ियाँ। इस बार बहुत कम है क्योंकि लाइक कभी को हाई कोर्ट से इतना ऑर्डर वगैरह आया है, तो उसके चक्कर से। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उसके बाद अभी कैंपेनिंग किस तरह से चल रही है यहाँ पर? जो स्टूडेंट यूनियन है उनके बारे में थोड़ा बताएं। कैंपेनिंग तो इस वक्त इतनी ज़्यादा चल नहीं रही है, ज़्यादा वो नहीं बना रखा है इन सब ने हाइप। जैसे पिछले साल देखा था, यहाँ पे पूरे पूरे पेपर वेपर पड़े हुए थे, नेम के पोस्टर दीवारों पे चिपके हुए थे, उस तरीके से नहीं किया है, मगर चल रही है। उतना हाइप नहीं बना रखा, मगर नॉर्मली चला रहे हैं सब। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, छात्रों के यहाँ क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं जो स्टूडेंट यूनियन चुनकर आए उससे? मैं तो सबसे पहले एक चीज़ की मांग करना चाहूँगा, अब क्योंकि जो हमने फेस किया है, हमने 2022 का हमारा बैच है और हमारे बैच से ही एनईपी स्टार्ट हुई है। एनईपी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक और जो सबसे जो मैंने चीज़ें फेस करी है इसमें, तो हमारा डिपार्टमेंट है, तो हमारे डिपार्टमेंट जो है वो सारे कोर्सेज़ हमें क्या बोलते हैं अलॉट नहीं कर पाता है, तो हमें इसके लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो जैसे सर्दियों में तो जब भी ठीक है, तो गर्मियों में हमें इतनी दूर दूर क्लासें लेने जाना पड़ता है। 6 सब्जेक्ट है, इतने हमने स्कूल में भी नहीं पढ़े हैं, तो मतलब हमें जो मेन कोर सब्जेक्ट होता है उसमें कंसंट्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और बात रही जो हमारे सैक या वैक कोर्स की, सैक का मतलब है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज़ और वैक का मतलब है वैल्यू एडिड कोर्सेज़। तो जो स्किल एनहांस कोर्स है, तो मैं नहीं मानता उसमें कि जो हमारी उससे स्किल डेवलप हुई है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो हमारे कोर सब्जेक्ट है बंदा उसमें ही ज़्यादा ध्यान देता है, स्टूडेंट जो छात्र है उसी में ज़्यादा ध्यान देता है। तो अगर वो वहाँ पे जाता है स्किल एनहांस करने, तो मैं नहीं मानता कि वो उसमें इतना ध्यान दे पाता है। वो इजी सब्जेक्ट लेता है क्योंकि उसको मेन एट द एंड अपने मेन स्कोर में, कोर स्कोर में सब्जेक्ट में स्कोर करना होता है। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि एनईपी के ये ड्रॉबैक्स हैं और इसे दोबारा से जैसा चला आ रहा था 3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल की मास्टर्स, इसे ऐसा ही कर देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट यूनियन जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एनईपी को वापस करने की मांग और इस तरीके के मैनिफेस्टो में बातें डाली हैं, उससे आप सहमत है? जैसे कि ये भी बता रहे हैं, आपके ही फ्रेंड है, कि ये दिक्कतें हैं इसको चलते। ये दिक्कतें हैं और ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इससे मतलब स्टूडेंट्स पे इफेक्ट्स पड़ता है, क्योंकि उनकी एकेडमिक उस पर इफेक्ट्स पड़ता है। क्योंकि एक्चुअली जैसे कि अभी एक लाइव एग्जांपल ये है, जैसे कि कोई मतलब जैसे ये आया था एनईपी में 4th ईयर का एग्जांपल आया था जो, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने प्लान कर रखा था कि वो आफ्टर 3rd ईयर वो 4th ईयर करेंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मतलब हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि मतलब 4th ईयर्स का कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है, कोई वो नहीं है, प्लान नहीं है, तो उसमें आपको वो हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे कि जो मास्टर्स में आपको कराते हैं, मतलब जो आपके पीएचडी में डिसर्टेशन देना होता है, उस चीज़ की नॉलेज आपको मतलब अभी 4th ईयर में करनी होगी, मतलब वो चीज़ आपको 4th ईयर में करनी होगी। तो वो चीज़ उसके लिए भी हम उसका अडेप्टेशन अभी 4th ईयर में डाल दिया, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मतलब सारे मतलब टीचर्स हमें ये बोलते हैं कि 4th ईयर मत करो, और जो 4th ईयर प्लान करके आए हैं, मतलब क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्होंने मतलब अपने 3rd ईयर के बाद मतलब सोचा कि 4th ईयर करेंगे, लेकिन अब वो प्लान अब वो अपना ड्रॉप आउट कर रहे हैं ये। और मतलब तो आप ये बता रहे हैं कि एनईपी को लेकर ये तमाम दिक्कतें हैं, और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की क्या दिक्कतें हैं? जैसे कि हॉस्टल को लेकर दिक्कतें, कई बार आप लोगों के दोस्त बाहर से जो आए होंगे उनको रहती होगी, या फीस जो है वो बढ़ी है, तो कई मैनिफेस्टो में हमने ये भी देखा है कि उसकी कम होनी चाहिए, वापसी होनी चाहिए, ये बात है। तो और क्या दिक्कतें लगती हैं यहाँ पर? जो हॉस्टल की बात है, इसमें मेरे को ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है। अभी जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो 2 छात्र चर्चा कर रहे थे, तो वो एक हॉस्टल की बात कर रहे थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है।
तो उनमें उसका मुद्दा ये था कि जो दोनों की कास्ट थी वो सेम थी, जो इधर कास्ट मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो उसमें वो दोनों जनरल थे, और जो उसके नेट में स्कोर आए थे वो दूसरे बंदे से 12 नंबर ज़्यादा थे, जो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसका ऐसा कहना था, लेकिन उसका अजम्पशन था ये कि वो बंदा जो था दूसरा वाला जिसे एडमिशन मिला था, उसका जो एडमिशन बेसिस पे हुआ है वो संघ से जुड़ा था, तो इसीलिए हुआ था। तो लेकिन और वो कह रहा था कि मेरे 12 नंबर इससे ज़्यादा हैं, और वो बोल रहा था कि इसका और क्या क्राइटेरिया होता है। तो उसका दोस्त बता रहा था कि इसमें 2 होता है, एक तो कास्ट होता है और एक डिस्टेंस होता है। तो उसका जो जिसका एडमिशन हुआ था वो 300 किलोमीटर दूर रहता था यहाँ से, उत्तराखंड में, और जो दूसरा था वो 800 किलोमीटर बिहार से आया था। तो वो दोनों चीज़ों में प्रीफरेंस उसको मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो इसलिए वो कुछ अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाया। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी मैं चाहता हूँ कि ये होनी चाहिए, जो कि है नहीं। अच्छा, इस बार हम देख रहे हैं डूसू इलेक्शन में ख़ास तौर से फीमेल्स की बात करें तो 2000 मतलब कि करीब करीब कह सकते हैं 17 सालों बाद कोई फीमेल प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पर आमने सामना मुकाबला होगा। NSUI ने कैंडिडेट अपनी उतारी है जोसली नंदिता चौधरी को, दूसरी तरफ SFI और आयसा का जो ग्रुप है उन्होंने जो है अंजलि को उतारा है, और ABVP ने जॉइंट सेक्रेटरी के लिए दीपिका झा को उतारा है। तो फीमेल्स जो हैं डूसू इलेक्शन में काफ़ी पुरजोर तरीके से लड़ने के लिए इस बार मैदान में। आप क्या कहेंगे, महिला आपकी साथी फ्रेंड्स भी हैं, उनकी क्या समस्याएं होती हैं? क्योंकि मैनिफेस्टो भी जो है NSUI 2 लेके आई है, महिलाओं के लिए अलग से लाई है। एक्चुअली उस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मतलब कि आप कुछ कहना चाहेंगे? जो महिलाओं का मुद्दा रहा है मैनिफेस्टो में, चाहे ABVP का रहा हो NSUI का रहा हो, इनके वादे ये रहे हैं दोनों के। पिछली बारी क्या बोलते हैं मित्राविंदा करनवाल थी, उससे पहले अपराजिता ठाकुर थी जनरल जॉइंट सेक्रेटरी, जो अपराजिता थी वो जो जनरल सेक्रेटरी थी, और जो मित्राविंदा करनवाल थी वो भी जनरल सेक्रेटरी थी। तो इनका मैनिफेस्टो में ये रहा था कि मेंस्ट्रुएशन लीव दिलवानी है लड़कियों को। तो इनके मैंने देखा कि जैसे ये चुनाव जीते तो इन लोगों ने इसमें कोई काम नहीं किया, और अभी तक ये इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि NSUI के 2 अलग मैनिफेस्टो है, महिलाओं के लिए अलग है, तो इस बारी भी उनके ये सेम मुद्दे हैं। तो उन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव जो है एक सेमेस्टर में 12 लीव्स की बात की है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नया मुद्दा आया है, ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन बात ये है कि कौन सा कैंडिडेट इसे इम्प्लीमेंट करता है, ये देखने वाली बात है। कौन जीत कर आता है? पिछली बार स्कोर जो है 2-2 का रहा था, इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी 2-2 का ही लग रहा है। फिलहाल प्रेसिडेंट के लिए तो आर्यमान ही मेरे को लगता है, ऐसा वो नहीं बोल रहा, मगर जिसकी हाइप बनी हुई है तो लगता है कुछ होगा। महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए, खास तौर से छात्र राजनीति में। आपको क्या लगता है इस पर, आपका क्या टेक है महिलाओं का, खास तौर से अगर वो इलेक्शंस लड़ती हैं? क्या छात्रों की राजनीति, उनके मुद्दे उठाने में थोड़ा वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं? उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं कहना चाहूँगा, वैसे मैं पॉलिटिकल चीज़ों में इतना इनरोल नहीं हूँ, पर मैं कहूँगा कि इस बार मैंने रील्स वगैरह पे देखा तो काफ़ी 17 साल इतना टाइम हो चुका है कि दो फीमेल कैंडिडेट्स आपस में ऐसे इलेक्शन में कभी सामने आई नहीं है, बट इस बार आई हैं। तो जैसे फीमेल्स के लिए काफ़ी एक कह सकते हो आप इंस्पिरेशन है आगे, अगर उन्होंने पॉलिटिकल चीज़ों में अपना स्टैंड लेना है, या फिर अगर गर्ल्स के लिए कोई ऐसा मुद्दा है जो मोस्टली लोग मेंस नहीं इशू कर रेज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए फ़ीमेल्स ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और बात रही इन चीज़ों की, तो फीमेल्स ज़्यादा हैंडल कर सकती हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। चलिए एक एक लाइन में पूछते हैं, आप सभी छात्र हैं, यंग हैं, क्या संदेश आप डूसू में जो चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को कहना चाहेंगे? एक एक लाइन में बताएं। कि स्टूडेंट्स के लिए करिए, अपने लिए नहीं। वादे नहीं, काम करिए। काम तो चाहिए ही। हवाबाजी नहीं हवाबाजी नहीं करनी चाहिए इतनी, जैसे इस बार शांत है, अच्छा है ये। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स से हमने बात करने की कोशिश की, समझने की ये कोशिश की कि उनके मुद्दे क्या हैं, और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त जो है माहौल क्या बना हुआ है। संडे का दिन है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो छात्र संगठन है वो कैंपेनिंग के लिए निकलेंगे, और आज उनका पूरा इरादा है कि जो PGs बने हुए हैं, जो हॉस्टल्स बने हुए हैं, उनमें जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और वोट मांगेंगे। 18 सितंबर को छात्र संघ के चुनाव है और 19 तारीख को नतीजे सबके सामने होंगे। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं जया कौशिक, NDTV इंडिया के लिए।